हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई लेवल कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन के इससे पहले हम आपको पार्ट 3 पढ़ा चुके हैं। वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चन थे। आज हम कुछ हाई लेवल क्वेश्चन आए और ये सारे क्वेश्चन आप बैंक पीओ के पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं। और आज वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें एक क्वेश्चन होगा, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपको छिपे हुए मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति कुछ पैसे दो बैंक ए और बी में 17-13 के अनुपात में 2 साल और 5 साल 9 महीने के लिए जमा करता है। बैंक ए और बी के लिए ब्याज दर क्रमशः 19.5% और 12% प्रति वर्ष है। यदि कुल ब्याज 15,600 रुपये हो तो बैंक ए में कितना रुपया लगाया गया। देखिए इसमें कहीं ये तो लिखा गया नहीं है, तो सीआई का ये है नहीं, तो किसका है? एसआई का। तो ये एसआई का। देखिए एक व्यक्ति कुछ पैसे दो बैंकों में जमा करता है। एक बैंक हम मान लेते हैं ए है, एक बैंक क्या है? बी है। समझते रहेगा, एक ए है एक बी है। अब क्या कह रहा है कि इसमें 17-13, तो इनका मतलब रेशियो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखे थे ना, तो इनका रेशियो कितना है? 17 और 13 के रेशियो में ये अपना जो बैंक में रुपया जमा करते। कितने साल के लिए? 2 साल और इतने महीने के लिए। और उनकी रेट क्या है? रेट क्या है? रेट हमारी कितनी? 19, 19.5, अच्छा 19.5% को 19 दूना 38, मतलब 39/2 लिख सकते हैं। 39/2 ये जो आया है ये 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और इसमें पूछा है कितने के लिए है? ये 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 39% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39, ये 39% आ जाएगा। फिर दूसरा हमारा कितना दिया हुआ है? 12.5% दिया हुआ है। 12.5% का कितना दिया हुआ है? यहाँ 5 साल 9 महीने। कितना? 5 साल यहाँ पे निकाल, 5 साल 9 महीने। साल में चेंज करने के लिए 12 से 3 दिन का 9, 3 चौको 12, फिर 5 चौको 20, 23 बटे कितना? 23 बटे कितना हो गया? 4। तो ये 12% का, तो ये कितना हो गया? 12%। और ये कितना? 23 बटे कितना? 4, 4 एकम 4, 4 3 12, कितना हो गया? 6-9%। अब देखिए ए और बी में कितना है? ए में कितना लगाया गया है? 39%। कितना लगाया गया? 39%। आप देखिए ए में 39% लगाया गया है और बी में कितना लगाया गया है? 69%। कितना लगाया गया? 69% लगाया गया है। अगर ए में इतना लगाया गया, बी में इतना लगाया गया, अब हमको क्या? आप बीच वाला मैटर चाहिए, और बीच वाला हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 6-9 में से इतना माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा? 52%। कितना आएगा? 52%। तो इनका रेशियो ये दिया। अब देखिए इसमें क्या दिया है? ये अगर 52% आ गया है तो इन दोनों को कैसे निकालेंगे? अच्छा ये दोनों हमने ये कैसे निकाल लिया? क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा? 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30, और 30 आ रहा है। और इस 30 को हम 17-13 के अनुपात में डिवाइड करेंगे। 17 और 13 के अनुपात में अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 17 और 13 ही तो आएगा। तो वही 17-13, 17 का 13, 13 का ये। अब देखिए अब हमारा क्या बनता है कि कुल टोटल ब्याज, यहाँ पे कुल टोटल ब्याज कितना मिला है हमें? 52%। कितना मिला है? 52%। और इस क्वेश्चन में कितना मिला है? 15 सॉरी, इसमें कुल टोटल 52% मिला है। कितना? 52%। और 52% और क्वेश्चन में हमको कितना मिला है? कुल 15,600। कितना? 15,600 मिला। अगर हम एक की बात करें तो कितना? 5300, और ये प्रतिशत कितना हो गया? 3000। तो हमको पूरा कुल टोटल हमारा आपकी कितना आया? 30,000 है। कितना आया? 30,000। कितना? 30,000। और अब क्या पूछ रहा है? 30,000 कुल टोटल। आप क्या पूछ रहा है कि बैंक ए में, तो बैंक ए में कितना हुआ है? 17। अब इस 30,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे? 17:30 के रेशियो में बांटेंगे। 30 के रेशियो में बांटेंगे। 30, ये ए हो गया, ये कितना हो गया? बी। 17 और 13 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 का इससे ये पूरा हट जाएगा तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 17, और ये कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? ये 17,000, ये 13,000। तो क्या पूछ रहा है? बैंक ए का। तो बैंक ए का हमारा कितना आ गया? 17,000। तो बैंक ए में उस व्यक्ति ने कितना रुपया लगाया? 17,000। तो उम्मीद करते हैं ये जो हाई लेवल कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया है और समझ में आया होगा। और कितना मतलब मान लीजिए थोड़ा सीजीएल मेंस या बैंक पीओ प्री मेंस के लेवल का क्वेश्चन है, हमने कितने आसानी से आपको लगा दिया है। उम्मीद करते हैं अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझ में ना आया करें तो आप लोग कमेंट जरूर करके पूछा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, एक
शहर में पुरुष की संख्या महिला की तुलना में 30% अधिक है। यदि प्रत्येक वर्ष महिला की संख्या की महिला की संख्या यदि प्रत्येक वर्ष महिला की संख्या में यदि प्रत्येक वर्ष महिला की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, 2 वर्षों के बाद कुल संख्या में 24% की वृद्धि होती है। प्रथम वर्ष के दौरान पुरुष की संख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि 2 वर्ष के दौरान पुरुष 1800 से बढ़ जाते हैं। देखिए वो जो कॉन्सेप्ट, इससे पहले वाला जो पहला क्वेश्चन पढ़ा उसमें कितना हाई लेवल का कॉन्सेप्ट था, इसमें भी देखिए कैसे हम इसको लगाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्या मेल है और यहाँ पे क्या है फीमेल है, क्योंकि ये जो हमारा ये पी मतलब जो पी बनेगा ये मेल और फीमेल से मिलकर बनेगा। ठीक, तो ऐसे जहां पे ये हमको लग गया है कि दो है, दोनों का अगर सम दिया तो वहां पे हम जो है एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं। अब देखिए ये हमारा इसमें मेल और ये देखिए मेल और फीमेल इनका जो कितने से है, ये 30% अधिक, मतलब ये 10 है तो कितना है 13, ये कितना है 13 है, ये 10 है तो ये 13, तो इनकी जनसंख्या मतलब ये महिला कितनी है 13 है और ये कितनी है 10 है, ये कितना है 10 है। आप समझिए, और कुल टोटल कितना दिया, कुल टोटल भी दिया 2 वर्षों के दौरान कुल टोटल कितना दिया है 34% दिया, 34% दिया। अब देखिए इनमें दोनों में तो दूसरी लाइन में क्या दिया है, यदि प्रत्येक वर्ष महिला की संख्या में अगर 10% की वृद्धि हो, देखिए ये तो 2 साल का दिया तो हम पूरे 2 साल का लगते, 3 साल का होता तो पूरे 3 साल का लगते, लेकिन इसमें दिया कि प्रत्येक वर्ष महिला की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 साल का हम निकालेंगे, कितना निकालेंगे 2 साल का, चाहे 2 साल का हम इससे निकाल लें कि 100 से कितना हो गया 110 हो गया, फिर इस पे 10% लगाओगे तो कितना हो गया 21, तो कितना बड़ा है 21 बड़ा, ऐसे लगा लो। या फिर अब 2 साल का है तो वो जो लगातार कॉन्सेप्ट वो क्या होता है, तो वो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो हम लगा लेते हैं। तो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट 10% की वृद्धि में 10 से कितना हो गया 11 हो गया, 10 से कितना हो गया 11 हो गया, ये कितना हुआ 100, ये कितना हुआ 121, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 21 की 100 पर, और गुणे कितना 100, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 21 की, तो इसमें फीमेल कितनी है 21 है, कितनी है 21 है, समझिएगा फीमेल कितनी है 21 है। अगर ये 21 है, अब देखिए अब एलिगेशन लग जाएगा। अब ये हमको निकालना, तो हमने यहां से इसको घटाया तो 13 ये निकल आया है। अब ये इससे छोटा तो इससे बड़ा होगा तो ये कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो ये 2 सालों के लिए, ये जो मेल का दिया हुआ है कितने सालों के लिए है 2 सालों के लिए। अगर 2 सालों के लिए 2 सालों के लिए जो हमारा सक्सेसिव कॉन्सेप्ट होता है वो हम लगाते हैं। देखिए 2 सालों के लिए हमारा क्या x से y हो जाता है और x से y हो जाता है, तो इन दोनों का कितना दिया 100 से कितना हो जाता है 144, ये 40% जो 144 हो जाता है। तो अगर इन दोनों का निकालेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर में कितना 100 से कितना हो गया 144 हो गया, 100 से कितना हो गया 144 हो गया। अगर हम यहाँ से स्क्वायर अगर इसको काटे तो कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 से 6। तो हमें कितने परसेंट का मिला है, एक का किस पे 5 पे इंटू कितना 100, कितने परसेंट की हमें वृद्धि मिली है 20%, कितनी 20% की। लेकिन ये तो हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछा 5 6, तो अब देखिए अब यहाँ पे 5 6 हम जिसे लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5, मतलब 5 से कितना हो गया 6 हो गया, 5 से कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 5 से 6 हो गया है, 5 से 6 हो गया। आप समझिए 5 से अगर 6 हो गया है तो अब देखिए यहां से कितना बढ़ा है, दूसरे वर्ष कह रहा है कि दूसरे वर्ष के दौरान पुरुष की संख्या में 18 से बढ़ जाते हैं। तो पहले वर्ष नहीं कहा ना कि दोनों मिला के दूसरे वर्ष इन्होंने कहा है कि 18, तो यहाँ पे कितना बढ़ा एक नहीं बल्कि कितना बढ़ा है 1800 बढ़ा, कितना था 1800। तो दूसरे वर्ष पहले कितने थे तो 18 पंचे 90, 9000 थे, कितने थे 9। अगर यहाँ 9000 थे तो यहाँ भी कितने थे 9000 ही थे। तो ये इससे कितने गुना है 15, कितना था 1500। अगर इससे ये 1500 है तो ये भी तो 15, तो 15 का अगर गुणा 1500 से करोगे तो कितना हो जाएगा 7500। तो क्या कह रहा है कि प्रथम वर्ष के दौरान कितनी वृद्धि हुई है, तो पहले कितनी थी 7500, अब कितनी हो गई है 9000, कितने हो गए 9, तो कितने बढ़े हैं आपके 1500, कितने बढ़े हैं 1500। और यही जो हमारे प्रथम वर्ष के दौरान जो पुरुष की संख्या बढ़ी हो कितनी बढ़ी है 1500, और यही हमारा जो 1500 है यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए ये है क्या, ये जैसे दोनों का 13 10 तो 13% ये बढ़ा है, ये 10
और दोनों का कुल टोटल जो दिया है वो 34% दिया, 34। और यहाँ का ये देखिए प्रथम वर्ष दिया, महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, लेकिन हमको 2 साल का निकालना है, कितने साल का 2, तो हमने सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो कितना आ गया 21 आ गया। अब यहाँ से ये मारे तो यहाँ पे कितना आ गया 44% आ गया। अगर 44% का लाभ हुआ है तो 100 से 144 हुआ है ना, तो 2 साल का हमने निकाल लिया, 1 से y 100 यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया, तो कितना गया 5-6 का रेशियो। तो यहाँ पे 5-6 का कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, तो जब 1 बढ़ा है तो 1 बराबर 1800, तो हमने पहले वर्ष की निकाल ली, कितना है 9000 है। तो अगर ये 9000 है तो ये भी कितना होगा 9000 होगा, तो ये कितने टाइम से 1500, और यहाँ पे हमने 7500, यहाँ पहले 7500 था, अब यहाँ पे कितना है 9000, और कुल टोटल कितना बढ़ा है 1500। तो पहले वर्ष के दौरान पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है 1500। यही हमारा क्या फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने कुछ लेख खरीदे, उन्होंने 65% लेखों को एक निश्चित लाभ पर बेचा और शेष को 910 रुपए की हानि पर बेचा। लाभ और हानि के बीच का अंतर कितना है 40 है, कितना है 40 है। व्यवसाय में समग्र लाभ का पता लगाना है हमको, और यदि उसे व्यवसाय में टोटल प्रॉफिट कितना है 13% का हुआ, कितना हुआ है 13% का टोटल प्रॉफिट हुआ है। देखिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का है, ये हम कितने अभी देखा, ये जो क्वेश्चन है देखने में तो काफी मतलब ये बैंक पीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, देखने में तो काफी मतलब मान लीजिए थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन इसको हम कैसे अभी शॉर्ट में किए दे रहे हैं। देखिए एक में हमको क्या प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो हमको एक प्रॉफिट दिया है, एक क्या दिया है लॉस दिया है। आप समझिए प्रॉफिट एंड लॉस, और पहले तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि एलिगेशन लगेगा तो इनका जो रखना है वो रख लेते हैं। फिर क्या है देखिए, मान लेते हैं हमारे पास पूरे कितने 100 आर्टिकल है, कितने हैं 100 आर्टिकल है, तो इसने क्या किया है 65% को एक निश्चित लाभ पर, और शेष कितना बचा, इसने 35% को इतने पर की हानि पर बेचा। अगर इसको हम काट दे तो कितना आएगा 13/7 का रेशियो आएगा। अरे 13/7 का अगर रेशियो आया है, तो रेशियो कहा, ये नीचे का है ना, किसका है, ये नीचे वाले का, कितना 30/7, ये 37 मतलब P 13 है, तो लॉस कितना है 7 है। आप समझिए अब क्या दिया हुआ है, कुल टोटल हमें दिया हुआ है, कुल टोटल दिया हुआ है, कुल टोटल हमें कितने का लाभ दिया है 30% का, कितने का 30% का। अब देखिए, अब यहाँ पे मेन पर इस 40 का अंतर क्या, हम इससे पहले क्या करते थे कि यहाँ पे कुछ होता था, यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू होती थी, यहाँ पे कोई वैल्यू होती थी, तो इन दोनों का जो हमें अंतर मिलता था इस रेशियो में हम बांट देते थे। तो इसमें देखो ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, और प्रॉफिट और लॉस का जो वो दिया है अंतर कितना दिया है 40, तो इन दोनों का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है 40 दिया है, कितना है 40 दिया है। और इस 40 को हम कितने में बांटेंगे 13 और 7 में। अगर हम इस 40 को 13 और 7 में बांटेंगे तो 13 7 कितना हो गया 20, 20 दूना 40, 2 गुना मतलब 26 और 14 का रेशियो आएगा, कितना आएगा 26 और 14 का। तो ये 13 था, तो ये कितना है 26 है, और ये कितना है 14 है, कितना है 14 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तो ये हमने घटाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 27% का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से ये कितना माइनस करें कि 26 आ जाए, तो -13 हमको माइनस करना होगा कि यहाँ पे 26 आ जाए। आप समझिए इन दोनों का अंतर 40 को हमने ये बार दिया, तो ये 26 14 आ गया, यहाँ पे कितना ये 13, और यहाँ पे कितना 27, ये तो आप समझते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ हार्ड तो है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन मतलब देखिए कैसा घुमा दिया, मतलब पी एंड लॉस का, तो इससे पहले हम इसका अंतर लेके तब यहाँ लगा, लेकिन हमने इसका अंतर इस बार दे दिया है। तो अब देखिए ये 40 है, अगर ये 40 है तो हमें लॉस हमें कितने का दिया है 910 रुपए की हानि होती, मतलब ये हानि बराबर कितनी, ये हानि बराबर है, तो 13 की वैल्यू जो है कितने 13% की जो वैल्यू है वो लॉस कितनी लॉस है 910 के बराबर है, 910 के बराबर। अगर 1 की लॉस निकाले तो 13 7 91, तो कितना आ जाएगा 7000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7000। तो अगर ये है कितना 7000, तो ये वाली हमको दिया, ये 7 नहीं बल्कि कितना है 7000 है। कितने गुना है इसका, ये 1000 गुना है, कितने गुना है 1000 गुना, कितने गुना है 1000 गुना। अगर ये 1000 गुना है तो हमसे पूछा क्या है समग्र लाभ, समग्र लाभ हमें कितना टोटल कितना 13 और 7 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा 20 का गुणा, अगर 20 गुणे कितना है 1000, 20 गुणे 1000 मतलब कितना 20000 हो गया, कितना हो गया 20000। तो कुल टोटल हमें कितना हुआ है 20000, तो कुल टोटल लाभ में कितना हुआ है, इतने का लाभ हुआ है, लेकिन 13% का, तो 20000 का 13% अगर हम निकाल लेंगे तो 2 0 से 2 0, 13 दूना कितना 2600, कितने का
2600। तो पूरे व्यवसाय में हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2600 का प्रॉफिट हुआ है। और यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए दोबारा हम बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है कि प्रॉफिट, एक प्रॉफिट है, लॉस का, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। कुल टोटल हमको 13 दिया हुआ है। फिर हमारे आर्टिकल कितने? 100 आर्टिकल हमने मान लिया, वो 65 और 35 के रेशियो में बांट दिया। इसको जो हमने काट दिया तो 13:7 का आ गया, 13:7 का आ गया। अब यहाँ पे दोनों का अंतर देखो कितना दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट है, ये लॉस, दोनों का अंतर कितना है? 40 है। इस 40 को 13:7 के अनुपात में जो हमने बांटा तो 2614 है। तो यहाँ से इसको माइनस किया, यहाँ से इसको प्लस, तो ये 13। तो हमें ये जो 910 दिया है तो इसका तो ये हमें पता है, लेकिन ये लॉस किसका दिया है? 13% का लॉस दिया। 13% का लॉस कितने के बराबर है? 910 का। 13% का लॉस 910 के बराबर। तो अगर हमने 1 का निकाल लिया तो कितना आ गया? 7000। कितना आ गया? 7। अच्छा 7000 लॉस आया, लेकिन किसका आया? इस 7 का आया। किसका आया है? 7 का आया है ना कि इसका आया। ये तो हमने निकाले कि ये 7 का आया, तो 7 का हमने इससे किया तो ये 1000 आया। तो कुल टोटल हमने निकाल लिया तो कितना आ गया? 20000। और कुल 20000 पे कितना वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है? 13% का। 13% का लाभ ले लिया तो कितना आ गया? 2600 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 5 घोड़े व 10 गाय 10,000 रुपए में खरीदी। घोड़े को 15% लाभ पर व गाय को 10% की हानि पर बेचा। प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य बताइए अगर टोटल प्रॉफिट हमें कितने रुपए का हुआ? 375 रुपए का हुआ हो। तो देखिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन काफी मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। और इसको हम किससे लगाएंगे? एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। इसमें दो है, देखो ये दो, कोई भी दो चीजें हो, अगर उनका अलग अलग रेशियो, उनका अलग अलग प्रॉफिट दिया हो तो हम तीसरे का आराम से तो वहां पे एलिगेशन अप्लाई हो जाएगा। देखिए एक आदमी ने 5 घोड़े व 10 गाय 10,000 रुपए में खरीदी। तो इससे तो हमसे कोई हो नहीं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? घोड़ा। क्या लिखेंगे? घोड़ा। और इस तरफ हमने क्या लिख दिया? गाय लिख दिया। क्या लिख दिया? गाय। क्या लिख दिया? गाय। अब देखिए घोड़े को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया है? 15% प्रॉफिट पर बेचा गया है। और गाय को कितने लॉस पे बेचा गया? 10% लॉस पे बेचा गया। कितने? 10% लॉस पे बेचा गया। अब देखिए तो क्या कह रहा है कि टोटल हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है? 375 का। अच्छा 375 का हमें आप प्रॉफिट हुआ है कितने पर? 10,000 पर। कितने पर? 10,000 पर। और इंटू कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो 3.75%। कितना? 3.75%। तो कुल टोटल हमें कितने का लाभ हुआ है? 3.7% का लाभ हुआ है। आप देखिए तो यहाँ से इसको एलिगेशन लगाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, तो ये क्या? ये कम है से तो ये जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 13:75 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11.25। ये हमारा रेशियो आ जाएगा। और ये जब हमारा रेशियो आ जाएगा 13.75 और 11.275 का, अगर हम इसको काट दें, अगर हम इसको क्या करें? काट दें, ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। तो 11 और 9 का रेशियो हमारा आ जाएगा। अब देखिए तो घोड़े हमारे पास कितने हैं? 11 है। और गाय हमारे पास कितनी है? 9 है। कितनी है? 9। तो इन टोटल कितनी है? टोटल हमारे पास 11 और 9 कितनी है? 20 है। और 20 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 10,000 के बराबर। कितने के बराबर? 10,000 के बराबर। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया और 2 से कितना काट दिया? 500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 500 के बराबर आ गई। 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 500 के बराबर आ गई। तो अब कुल टोटल निकाल 500, तो 11 इंटू ये 500 कितना हो जाएगा? 5500 हो जाएगा। और ये 9, ये कितना हो जाएगा? 9 पचे 4500। कहने का मतलब क्या है कि 5 घोड़े का जो हमारा सीपी है वो कितना है? 5500 रुपये है। और 10 गाय का हमारा सीपी कितना है? 4500 है। लेकिन इन्होंने पूछा है प्रत्येक घोड़े का, तो हमें 5 घोड़ों का मूल्य कितना दिया है? 5 घोड़े है ना, देखो 5 घोड़ों का मूल्य कितना दिया है? 5500 रुपये। कितना दिया है? 5500 रुपये। लेकिन इसने एक घोड़े का पूछा है और एक घोड़े का पूछा है, तो 5500/5 तो कितना? 5 1 1 कितना? 1100। कितना हुआ? 1100। तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। दोनों का रखे 11 9 रेशियो। ये जो है इन दोनों का टोटल है ना, तो 11 9 20, 20 की वैल्यू 10,000 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू 500 के बराबर। तो हमारे टोटल जो घोड़े 5 घोड़ों का क्रय मूल्य कितना? 500। और 10 गाय का क्रय मूल्य कितना है? 4500। प्रत्येक का पूछना, तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए। ये आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया
होगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज आपकी एक और वीडियो, शाम को एक और वीडियो आपके पास आ जाएगी। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन के हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन आपको मतलब मान लीजिए हम अपनी तरफ से एक अलग से क्वेश्चन बना के आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जय हिंद।